नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा इफ़ेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 370, जो पिछले साल सरकार ने इसको आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया था। उसी संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखें। और तो अगर आप मेरे YouTube चैनल के लिए नए हैं तो कृपया इसको तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आर्टिकल 370। आखिर आर्टिकल 370 है क्या? 1949 में 1949 में ये प्रभावशील हुआ। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल गया। मतलब कि जम्मू कश्मीर राज्य को ऑटोनॉमस स्टेट, लिमिटेड ऑटोनॉमस स्टेट का एक दर्जा मिल गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर में स्वराज्य कायम हो गया, उनका स्वयं का राज्य कायम हुआ। लेकिन केंद्र सरकार ने 4 विभागों को छोड़कर बाकी में जम्मू कश्मीर राज्य को स्वायत्तता प्रदान की थी। ये 4 विभाग थे: रक्षा मतलब डिफेंस, वित्त फाइनेंस, और विदेशी मामले मतलब फॉरेन अफेयर्स, और संचार कम्युनिकेशन। इन 4 विषयों को, इन 4 विभागों को अपने पास रखा था। बाकी में जम्मू कश्मीर को स्वराज्य स्वायत्तता दे दी थी। इसके बाद करीब 8-9 साल बाद 1957 में 1957 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के अनुसार 35A आर्टिकल और जोड़ा गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को ये अधिकार था कि वो जो जम्मू कश्मीर राज्य के परमानेंट रेसिडेंट्स हैं उनकी वो पहचान कर सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके। इसका उद्देश्य था कि जो राज्य के बाहर के लोग हैं, देश के अन्य लोग जो हैं जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा, वो जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी का वो मालिक नहीं बन सकते, अन्य राज्य के रेसिडेंट्स। ये एक जम्मू कश्मीर राज्य को 35A के तहत ये अधिकार मिल गया था। तो जम्मू कश्मीर राज्य को और भी थोड़ी स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। 5 अगस्त 2019 को वर्तमान सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया गया ये स्पेशल स्टेटस को निरस्त कर दिया। मतलब आर्टिकल 370 को उन्होंने निरस्त कर दिया, जिसकी वजह से कश्मीर का जो बड़ा हिस्सा, जो कि भारत, पाकिस्तान और चीन का डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान में थोड़ा तनाव बढ़ा है। मतलब पाकिस्तान में थोड़ा तनाव इस मामले को लेकर बढ़ा था। वर्तमान सरकार का ये कहना है, ये दावा है कि आर्टिकल 370 को निरस्त कर उन्होंने एक ऐतिहासिक भूल की सुधार की है। सरकार का ये मानना है कि ये करना ज़रूरी इसलिए भी था कि जम्मू कश्मीर राज्य में एक तो आतंकवाद का अंत होना, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका भी अंत होना ज़रूरी था, और राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में शांति बहाल हो। ये 3 उद्देश्य थे, जिसको कि सरकार कह रही थी कि ये तीनों जो उद्देश्य हैं आर्टिकल 370 के हटने से ये पूरे होंगे और जम्मू कश्मीर राज्य में थोड़ी शांति कायम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा और आतंकवाद का अंत होगा। सरकार यही मानना था कि इससे राज्य में विकास बढ़ेगा, विकास होगा, आर्थिक विकास होगा।
अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू कश्मीर राज्य को क्या फ़ायदे हैं या देश को क्या फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि सभी देशवासियों को जम्मू कश्मीर राज्य में रहने वाले भी देशवासियों को बाकी देश की मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सकेगा और पूरा भारत एक होगा, मतलब वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन के तरह सभी लोगों में एक यूनिटी की भावना पैदा होगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि प्राइवेट सेक्टर को जम्मू और कश्मीर राज्य में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। और तीसरा फ़ायदा है कि टूरिज्म के अलावा और भी व्यापार बढ़ेंगे, जिससे कि जॉब्स पैदा होंगे, नए जॉब्स पैदा होंगे, नए नौकरियां पैदा होंगी, नए एम्प्लॉयमेंट पैदा होंगे। चौथा, सरकार का ये मानना था कि चौथा जो फ़ायदा होगा वो ये कि जम्मू कश्मीर राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। और सरकार का यही मानना था कि जैसे मैंने पहले ही बताया, करप्शन और आतंकवाद को दूर किया जा सकेगा, इससे निपटा जा सकेगा। खैर ये तो सरकार ने फ़ायदे गिनाए, लेकिन कुछ जो आलोचक हैं उनका ये मानना है कि इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो 370 के हटने से क्या नुकसान होंगे या क्या नुकसान हो सकते हैं वो हम देखते हैं। एक तो ये कि जो कश्मीर की जनता को दोहरी नागरिकता प्रदान थी स्पेशल स्टेटस के चलते, वो ख़त्म हो गई है। आर्टिकल 370 के हटने से भारत और पाकिस्तान के जो तनाव पहले से ही थे वो थोड़े और बढ़ गए हैं। तीसरा, ये आलोचकों का ये मानना है कि इससे 370 के हटने से एक तो व्यावहारिक कठिनाइयाँ पैदा होंगी जम्मू कश्मीर में और राजनीतिक वैमनस्यता, पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी भी बढ़ेगी। उनका यही मानना है कि जब ये स्पेशल स्टेटस हटाया गया, 370 हटाया गया, तो इस समय राज्य के जम्मू कश्मीर के लोगों में थोड़ी असुरक्षा की भावना आ गई है। उनका कहना यह है कि अगर 370 यहाँ हटाया गया और भी राज्यों में 370 लागू है, स्पेशल स्टेटस लागू है, अगर उन राज्यों में भी स्पेशल स्टेटस को हटा दिया जाता है तो हो सकता है कि डेमोक्रेसी को थोड़ा खतरा हो, डेमोक्रेसी एट स्टेक, डेमोक्रेसी खतरा हो सकता है। उनका ये मानना, आलोचकों का मानना। और समाज के कुछ तबकों का ये भी मानना है कि जम्मू कश्मीर चूँकि आर्टिकल 370 हटा दिया गया है तो वहाँ की कन्याओं से बाकी के देश के लोग शादी कर सकेंगे, वहाँ संबंध बना सकेंगे। इससे जम्मू कश्मीर की महिलाओं में थोड़ा असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है, जो कि हो सकता है कि जिसके कोई मायने नहीं है, बेआधार भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो हमने चर्चा की आर्टिकल 370 हटने की और हटने से क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होगा। तो ये तो आने वाला भविष्य हमें बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच।